Hey my YouTube family, welcome back to my channel The Mom Life Diaries. Today I did not wake up at 3:15 like usual. Today I woke up at 3:50. After that I quickly brushed my teeth and splashed a cold of water on my face and came back to my study table. After that as usual I made my to-do list for today and wrote some quotation which can motivate me or also motivate you. I already post every day whichever I write. ओके देन स्टार्टेड माई लाइव क्लासेस फॉर 2 आवर्स। उसके बाद मैंने अपने थोड़ी एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया, फिर झाड़ू लगाया, नहाया, लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाया, फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजी, बेटे को ऑफिस भेजी। ये तो मेरी डेली रूटीन है और मैं आप लोग को बताते बताते अब मुझे भी ये ना अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मेरी टारगेट ये रहेगी कि मैं आप लोग के साथ ना पॉलिटी के अपने नोट्स, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी शेयर करूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे ना तो एक बार कमेंट में बताना ताकि मैं आप लोग को बताऊं कि हाँ मैंने पॉलिटी में क्या क्या पढ़ा। और मैं मेन फोकस अब कर रही हूँ अपने टारगेट कंप्लीट करने में और मुझे कितना दिमाग में जा रहा है इस चीज़ पे फोकस। मैंने पहले बहुत बार आप लोगों को बताया कि मैंने गलती किया कि सिर्फ वीडियो देखते जाती थी या एक बार पढ़ लिया उससे रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करने में सबको आलस आता है, मुझे भी बहुत आता है। और मैं तो सबसे बड़ी इस चीज़ में अपने आप को बेवकूफ़ मानती हूँ कि मैं रिवीजन नहीं करती हूँ। मुझे पहले ऐसा लगता था कि भगवान ना ऑटोमेटिकली बाई गॉड गिफ्टेड होते हैं कि जिनकी मेमोरी शार्प होती है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, सब मेहनत पे डिपेंड करता है। तो आप जितना टाइम रिवीजन करोगे उतना टाइम अच्छा होगा आपके लिए। तो मैं अपने लास्ट जो ये रह रहे थे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के, तो वो सब मैंने कल कंप्लीट किए। आप इस वीडियो में देखना कि मैं पहले मॉर्निंग का उन लोग को भेजने के बाद 10:30 पे ही अपनी सेकेंड स्टडी स्लॉट पे आ गई थी। उस समय मैंने पढ़ा। फिर मुझे ना थोड़ी सी आलस, क्योंकि मॉर्निंग में उठो तो थोड़ी सी तो रेस्ट मांगती है बॉडी, लेकिन मैंने बोला नहीं, अपने आप को समझाई कि अगर सपना हमने देखा है तो पूरा हमें करना ही पड़ेगा। फिर मैं उसके बाद कॉफ़ी बनाई अपने लिए, फिर हम बैठी पढ़ाई की। तब तक मेरे हस्बैंड ने ना चिकन भेजा था कि काफ़ी टाइम हम लोग खाए नहीं थे, बहुत टाइम से इस घर में आए थे। तो 1.5 मंथ नहीं, 1.25 महीना हमें खाना नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग खाए नहीं थे। तो फिर कल भेजे तो अंदर से अलग सा फीलिंग्स आ रहा है, क्योंकि लड्डू गोपाल भी हम लोग कुछ ही दिन पहले रखे हैं अपने घर में। तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब घर में नहीं बनाएंगे, अगर खाना भी हुआ तो कभी कभी बाहर, क्योंकि मैंने बनाने के चक्कर में लड्डू गोपाल को थर्ड टाइम भोग नहीं लगा पाई थी। तो इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा, कल अच्छा फील भी नहीं हो रहा था, लेकिन यही था कि टारगेट कैसे भी कंप्लीट करने हैं। फिर मैं बनाई, हस्बैंड तो फिर से दे के ऑफिस चले गए। फिर मैं खाई और मेरा बेटा जैसे तैसे हम लोग खाएं। बाकी तो ज़्यादा काम वाली और सामने एक रहती हैं दीदी, उनको दिया, क्योंकि अंदर से ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हस्बैंड भी ऑफिस में, फिर रात में किसी और को नहीं, एक नेफ्यू रहते हैं मेरे, उनको बुला के लाया तो लड्डू गोपाल को भोग लगाया। शाम का दिया भी कल नहीं जला, तो थोड़ा सा अंदर से सेटिस्फेक्शन सा नहीं था। लेकिन उस बीच में मुझे ये था कि लास्ट डे है टारगेट, तो बस मन को कैसे भी मना रही थी, ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और एक चीज़ को मैं रिवीजन के साथ करते जा रही थी, क्योंकि रिवीजन पहले से नहीं किया, वो बचा हुआ पार्ट था। तो मुझे टाइम टेकिंग लगा थोड़ा, मैम के जो भी 120 जो रूल्स मेरे बचे हुए थे तो मैंने उसे कंप्लीट किया। कल दिन भर उसमें लगा, पॉलिटी में लगा, और करंट अफेयर जो बचे हुए थे मेरे, उसमें भी अभी रह रहा है, कुछ पार्ट रह रहा है जो मुझे फिर से, जो लग रहा है कि नहीं, जो चीज़ मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। एक्चुअली वो मैगजीन से पढ़ रही थी और मेरी लास्ट मंथ में करंट अफेयर कंटिन्यूअस नहीं कर पाई हूँ हर डे का। तो मंथली का एक रहता है मेरा कि हाँ उसे प्रिंट आउट करवा लेती हूँ और उससे पढ़ती हूँ। तो थोड़ा बहुत रह रहा था इस मंथ, क्योंकि 15 तक अब आए थे जनवरी का, तो उतना कंप्लीट नहीं हो पाया। और अब 15 तो फैब का जब आएगा तब तक मैं जैन का कर लूँगी। बाकी ये वर्ड मीनिंग रह रहे थे पूरे वीक के, वो मैंने, पूरे मंथ के वो मैंने पढ़ा। और फिर एडिटोरियल का जो भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, मुझे जो चीज़, जो एडिटोरियल समझ में नहीं है उसको थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ अपने प्लेलिस्ट में कि उसको बाद में एक बार देखूँगी, वो थोड़ा देर देखा। फिर अपनी पढ़ाई की और लास्ट तक मैंने, लास्ट में थोड़े से 5 रूल्स रह जा रहे थे तो मैंने लास्ट में लाइव आके नाइट में किया था। एक्चुअली मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग सही ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, एक तो मुझे उतना आता नहीं है, दूसरा मैं सीख रही हूँ, और तीसरा कि मैं नाइट में ना लाइव क्लासेस ज़्यादा आ जाती हूँ
तो जो चीज़ें लाइव क्लासेस में आती हूँ तो फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है और मेरे पास कैमरा नहीं है, तो इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ। लेकिन यही है कि मैं धीरे धीरे बहुत बेस्ट करूँगी और मुझे पता है कि मैं आप लोग को बहुत बेस्ट दूँगी और आप लोग को भी बहुत अच्छा ये वीडियो आगे बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ के लिए ना ये पता चलता है, आप लोग को बता के मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोग भी मोटिवेट होते होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। ताकि आप लोग को लगता होगा कि हाँ, जब अगला मेहनत कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर भी लगता है कि मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन रखा है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तो मैं बिल्कुल करूँ। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और बहुत लाइव क्लासेस में बहुत कोई क्वेश्चंस करते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या कर रही हो। तो मैं आप सबको एक बार बता दूं, अपना इंट्रो दे देती हूँ कि मेरा नाम अनुपम है और मैं बिहार से हूँ, ठीक है। और मैं बीपीएससी के एस्पिरेंट हूँ। इस साल मैं सोच रही हूँ बीएड का भी एडमिशन ले लूँ, क्योंकि हर कोई बोलता है कि सेकंड ऑप्शन नहीं रखो, एक ही पे फोकस्ड करो। लेकिन हम हाउसवाइफ के लिए ना एक और ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बीटेक किया। बीटेक के लिए ना टीचर्स में कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं होती है, उसके लिए आपको बीएड या डीएलएड करना कंपलसरी होता है। तो मैंने सोचा है इस बार कि बीएड में एडमिशन लेती हूँ। पहले भी मैं सोच रखी थी, लेकिन एक जो थे जिन्हें पैसा दिया वो लेके भाग गए, फ्रॉड निकला वो। तो मेरी ऐसे ही 4 साल बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने 2020 में ही वो पैसा दिया था और वो मेरे ईयर तो खाया ही प्लस पैसा लिया, दोनों ही चीज़ गया। तो थोड़ा सा उसकी वजह से मैं हस्बैंड को बार बार ये बात नहीं बोल पा रही थी, लेकिन फिर इस बार उन्होंने खुद बोला।